यत जे रूप धर्म सुनो महाराज युधिष्ठिરના બત ખરેખર રાજસૂય યજ્ઞમાં નિરીક્ષણ જોઈને દક્ષ ધૃષ્ટ સ્વસત્યયનમ પ્રસન્ન કરતી ત્રિલોક ત્રણેય કાશ્યેન સંપૂર્ણ રીતે ચ અને અધ આજે ઇહ અહીં વિશ્વમાં ગતમ ગયા વિધાતુ બ્રહ્માજીના અવાર્ક આધુનિક માનવ જાતિ સુતો ભૌતિક વિશ્વમાં કૌશલમ હસ્તકૌશલ ઇતિ આ રીતે અમન્યત માન્યું। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिरे योजेला રાજસૂય યજ્ઞ મંડપમાં સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રણેય લોકના દેવતાઓ એકત્રિત થયા હતા। ભગવાન કૃષ્ણના દિવ્ય દેહની અપ્રતિમ સુંદરતા જોઈને પછી તે બધાએ માન્યું કે મનુષ્યના નિર્માતા બ્રહ્માજીના હસ્ત કૌશલ્યું તે સર્વોત્તમ સર્જન હતા। ભાવાર્થમાં જગતગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદ મહારાજ લખે છે, આ વિશ્વમાં ભગવાન કૃષ્ણ વિદ્યમાન હતા તે વખતે તેમના શારીરિક સૌંદર્યની તુલનામાં આવે એવું કોઈ જ ન હતું। ભૌતિક વિશ્વમાં સૌથી સુંદર પદાર્થ ને નીલકમલ અથવા તો આકાશમાં પૂર્ણ ચંદ્ર સાથે સરખાવાય છે, પણ ભગવાન કૃષ્ણની દિવ્ય શરીરની સુંદરતા સાથે સરખાવતા નીલકમલ અને ચંદ્ર પણ હારી જાય છે। વિશ્વમાં સૌથી સુંદર જીવ એવા દેવતાઓએ આ પ્રમાણિત કર્યું હતું કે દેવતાઓ માનતા હતા કે જે રીતે બ્રહ્માજીએ તેમને સૌને ઉત્પન્ન કર્યા હતા તે જ રીતે તેમને ભગવાન કૃષ્ણને ઉત્પન્ન કર્યા હશે, પરંતુ હકીકત એ હતી કે ભગવાન કૃષ્ણે બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા હતા, પરંતુ હકીકત એ હતી કે ભગવાન કૃષ્ણે બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા હતા। પરમેશ્વરના દિવ્ય સૌંદર્યનું નિર્માણ કરવું એ બ્રહ્માજીના ગજાની બહારની વાત છે। ખરેખર કૃષ્ણનો સર્જક કોઈ નથી, તે સૌના સર્જક છે। અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 10:8 ભગવાને કહ્યું છે, અહમ સર્વસ્વ પ્રભવો મત્ત સર્વ પ્રવર્તતે। ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન્ય શલાકયા ચક્ષુર્મિલિતેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મયા દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્તિતમ તમ સજીવન साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादानम सगन ललिता श्री विशाखान्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। बहुत सुंदर समझाया गया है। तो यहाँ पे उद्धव जी भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और उद्धव जी भगवान के रूप से आकर्षित हैं और बहुत सुंदर है। महाराज मतलब कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर उद्धव जी एक पास टाइम बताते हैं भगवान की सुंदरता के बारे में। तो कोई कह सकता है कि शायद उद्धव जी को भगवान का ये रूप बहुत सुंदर लगता होगा। तो यहाँ उद्धव जी उदाहरण दे रहा है, कह रहे हैं कि तीनों लोक के सारे देवता शिव जी ब्रह्मा जी सब विस्मित हो गए कृष्ण के ऐसे रूप देख के, ये कैसे इतने सुंदर हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में एक बात लिखते हैं कि देवता भी कहते हैं कि
ये ब्रह्मा जी की बहुत अच्छी सृष्टि है। मतलब जो मनुष्य को उत्पन्न हमको मतलब सोचते हैं ना कि जिसका सोचना कैसा होता है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसका सोचना वैसा होता है। ऐसे ही यहां पे बोल रहे हैं कि देवताओं ने सोचा कि उन्हीं तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा जी द्वारा सृजित है। मतलब वो सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ही भगवान कृष्ण को उत्पन्न किया। तो भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कहते हैं, न मे विदु सुरगना प्रभव न महर्ष अहम आदि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वस्व। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं? अहम या न तो मुझे देवतागण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, न मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि सबके उत्पत्ति स्थान में हूं। देवता भी भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी एकमात्र ऐसे आचार्य है जिन्होंने प्रस्थापित किया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम बड़े भाग्यशाली है। हमें जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि अत्रि ऋषि और वंशी ने तपस्या की कि उनको पता नहीं था कोई एक परम व्यक्ति है, उन्होंने तपस्या की, तीनों देवता आ गए। लेकिन हमें श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये हमारा भाग्य है। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें ना कि थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो हमें किसी देवी देवता के पास जाना चाहिए। तो यहां पे वर्णन आता है कि भगवान का रूप असमान उद्भव्य, कि चैतन्य चरितम में वर्णन आता है कि भगवान का जो रूप है वो असमान उद्भव्य सी विस्मापित चर अचर, कि भगवान का जो रूप है वो चर अचर दोनों को विस्मित करता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में आता है भगवान का रूप का अर्थात सौंदर्य, इसका मतलब ऐश्वर्य इतना है कि कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है भगवान के रूप का, तो जो ये कल्पना की जाती है, कोई भगवान के रूप की जो भौतिक पदार्थ से कल्पना की जाती है वो योग्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ चंद्र का उदाहरण आया है, कमल का उदाहरण आया है, तो ये उपमा सही नहीं है। वास्तव में इतने सुंदर है, लेकिन सामान्य लोगों को समझ देने के लिए यह उपमा दी जाती है। जैसे उसमें वर्णन है कि भगवान का मुख चंद्र के समान है, लेकिन चंद्र से कहीं कोटि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कई गुना भगवान का ऐश्वर्य है। और कहते हैं कि उनके पांव हाथी जैसे हैं, भुजाएं स्तंभ जैसी है, कमल भगवान के हस्त कमल जैसे हैं। ऐसे तुलना दी जा रही, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है। ये सामान्य बद्ध जीवों को बताने के लिए, क्योंकि भगवान को कोई जान नहीं सकता है। ये इसमें श्लोक आता है ना, भगवान सारे उत्पत्ति, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये अहम सर्वस्व प्रभो, भगवान भगवत गीता में कहते हैं सब कुछ मेरे से उत्पन्न होता है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान जब 7 दिन के मतलब 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया तो किसी को भूख प्यास नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उसको देखते हमें याद ही नहीं रहता है। कभी कभी हम लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत भूख लगी है, हम किसी काम कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि मुझे भूख लगी है। उसी तरह 7 दिन 7 रात तक भगवान को देखते रहे, उनको पता ही नहीं चला कि 7 दिन कैसे चले गए। इतना सुंदर है भगवान का रूप। और भगवान सबको आकर्षित करते हैं, घाई सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसे रूप को पाने के लिए मगर भगवान भी अपने रूप को देख के विस्मित हो जाते हैं। द्वारका की जो पास टाइम है उसमें भगवान एक बार फर्श पे मतलब पारस में देखते अपना रूप, तो वो भी विस्मित हो जाते हैं। अनंत गुण मतलब उस दिव्य गुण को आस्वादन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आते हैं। क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये जो रूप है, मैं मेरा रूप के माधुर्य को आस्वादन नहीं कर सकता। एक गुह्य कारण है चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य का। अनंत चैतन्य चरित्र वर्णन आता है, अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान से ही गुणे वस है कृष्ण भगवान।
और इतने सुंदर होने के बावजूद भगवान विशेष रूप से राधिका के प्रति आकर्षित होते हैं। श्रीमती राधा रानी के 25 गुण विशेष हैं और उसको आकर्षित होते हैं। श्रीमती राधा रानी का अनंत दिव्य गुणों है जिसमें 25 प्रमुख है। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की इन्हीं दिव्य गुणों के वश रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य का यही एक कारण है, गुह्य कारण है कि भगवान अपने रूप वो देखते कि मैं मेरे रूप का आस्वादन नहीं कर सकता, मेरे भक्तगण श्रीमती राधा रानी इनका आस्वादन करते हैं और भगवान इस रूप के लिए चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आ रहे हैं। और भगवान चैतन्य भगवान स्वयं होते हुए हमें सिखाते हैं कैसे भक्ति करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा हो ये गुरु है तारो देश। तो चैतन्य भगवान स्वयं राधा रानी को समझने के लिए और श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम है। तो हम जब वो लोगों को श्रीमद् भागवतम दे रहे हैं तो भगवान स्वयं दे रहे हैं हम, क्योंकि भागवत कृष्ण से अभिन्न है और भागवत इतना ही सुंदर है भगवान जितना सुंदर है। हम यदि किसी को भागवतम देते, रथ यात्रा के अभी रथ यात्रा महोत्सव चल रहा है तो हम सबको भगवान की सेवा में लगा, राधा रानी का कार्य है भगवान की सेवा में लगाना, सबको भगवान की सेवा में लगाना। और ये जो दिव्य ग्रंथ है वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो यदि हम भगवान की सुंदरता का आस्वादन करना चाहते तो हमें सबको करवाना चाहते तो हमें भगवान के बारे में बताना चाहिए। हमारा 3 मिनट का प्रचार क्या काम करेगा, हम किसी को समझाएंगे क्या काम करेगा, श्रील प्रभुपाद समझा हमारा 3 मिनट का प्रचार क्या होगा। लेकिन हम किसी को यदि एक पुस्तक भी दे रहे तो आज नहीं तो कल वो पढ़ेगा और भक्त बन जाएगा। इसीलिए जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमें जिसको मिलते हैं हम सबको श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम देना चाहिए। हमारे गुरु महाराज चाहते हैं कि सबके घर में, श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि सब भद्र मनुष्य के घर में श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितम होना चाहिए। तो भगवान हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि लोगों को श्रीमद् भागवतम दीजिए। बाकी भागवतम देना बहुत कठिन है, सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है और समझना भी सामान्य व्यक्ति कार्य नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने उत्कृष्ट है कि जो व्यक्ति पढ़ेगा वो निश्चित भक्त बन जाएगा। और भगवान से आकर्षित कब होगा, जब भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुनेगा। और भगवान के नाम रूप गुण लीला किसमें है, भगवान के रूप गुण नाम लीला सब श्रीमद् भागवतम में संकलित किए। क्योंकि भगवान ने तो भगवत गीता बोल दी। जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने बारे में बताएगा तो कितना बताएगा, थोड़ा सा बताएगा कि भाई मैं ये हूं, मेरा इतना है, मेरी ये फैक्ट्री है, मैं ये कार्य करता हूं, बस इतना बैठा के बैठ जाएगा। ऐसे ही भगवान ने भगवत गीता में इतना ही बताया कि मेरा धाम ये है, मैं हूं। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बताएगा, तो मान लीजिए किसी के बारे में हमें कुछ बोलना है तो हम कितना बोलते हैं कि ये इनका ये है वो है, सब पूरी डिटेल्स में हम वर्णन करते हैं। तो वो श्रीमद् भागवतम में डिटेल से वर्णन है भगवान के बारे में। भगवान ने बताया लेकिन संक्षिप्त में बताया भगवत गीता में, लेकिन पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। तो हमें जिसको मिलते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम देना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए। और हमारे पास बहुत सुंदर अवसर है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में जगन्नाथ जी जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में आज किसी को एंट्री नहीं है सिवाय हिंदू के, लेकिन श्रील भगवान ने कृपा करके श्रील प्रभुपाद के हृदय में बैठ के विदेश चले गए और विदेश में एक मतलब मालती माता जी एक स्टोर से भगवान जगन्नाथ को लेके आए और पूरे विश्व में आज रथ यात्रा का उत्सव हो रहा है। तो भगवान चाहते हैं कि उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे प्रचार मोरो नाम। तो ये भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। बाकी हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, गुरु की कृपा से हम लोग प्रचार कर सकते हैं। और गुरु चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये श्रीमद् भागवतम भगवत गीता ये सब ग्रंथ दे। प्रभुपाद के सारे पुस्तक बहुत दिव्य है, एक पुस्तक भी पूरा जीवन बदल सकता है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब कोई ना कोई भक्त के संपर्क से किसी ना किसी पुस्तक के संपर्क में आए और हम भक्त बन गए। बहुत सारे ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं कि जैसे महाचंद्र प्रभु है तो वो कैसे आए, वो श्रीमद् भागवतम दामोदर प्रिया माता जी ने उनको दिया था, बुक फेयर में आए थे। वो भक्त थे लेकिन इतने अटैच नहीं थे, लेकिन उनके घर भागवतम गया, भक्तों के संग में आए और भक्त बन गए।
जितने भी हो यहाँ पे बैठे हैं, विजय नित्यानंद प्रभु, वो भी प्रोग्राम में आने, भक्तों के संग में आए, प्रोग्राम में आने लगे। विष्णु दामोदर प्रभु, उनके पिताजी सब बुक स्टॉल में आए थे और आज सब भक्त बन गए। कि कोई भी भक्त को आप ले लीजिए, यहाँ जो जितने बैठे हुए हैं, जो भी भक्त है, कोई ना कोई भक्त के घर पुस्तक आई और भक्त के संपर्क में आया और सब भक्त बन गए। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रभाव, और हम इसको, हमें मौका मिला है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हमारे लिए अभी एक हफ्ता है विशेष रूप से इस भागवतम को वितरण करने का, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयास करिए, लाइए। आप कुछ नहीं बोल सकते तो उनको बोलिए आप भागवतम रखिए, आप भागवतम पढ़िए, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से हम उनको दे सकेंगे, प्रभुपाद की कृपा, क्योंकि प्रभुपाद दे चुके थे, लेकिन हमें उस व्यक्ति को सुनना है कि जिसको हम दे सकें। प्रभुपाद जो बोल के गए हैं, भागवतम बिकने वाला है, यदि मैं नहीं वितरण करूंगा कोई और करेगा, मैं नहीं वितरण करूंगा अरविंदाक्ष प्रभु करेंगे या कोई और भक्त जाके उसके घर में जाएंगे, लेकिन हम शर्माएंगे तो दूसरा भक्त जाके उनको देके आएंगे। जाना तो है उसके घर में, ये निश्चित है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी ते नगर आदि ग्राम सर्वत्र होबे प्रचार मोरो नाम। भक्ति सिद्धांत महाराज के बहुत सारे शिष्य थे और भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद से पहले भक्तों को भेजा था विदेश में, लेकिन प्रभुपाद निमित्त बने, क्योंकि प्रभुपाद को उनके गुरु में विश्वास था। हमें हमारे गुरु में विश्वास होना चाहिए कि गुरु महाराज ने बोला है कि भागवतम वितरण होगा तो हमें करना चाहिए। तो यदि हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से भगवत की कृपा प्राप्त करेंगे, गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।